अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा। तमाम अहले वतन को सच न्यूज की जानिब से ईद की मुबारकबाद। और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में इस ईद कुर्बान को हमारे लिए रहमत व बरकत का जरिया बना दे। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कराची में बारिशों के 3 स्पेल्स आने की पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि बारिश का पहला सिस्टम 7 अगस्त को दाखिल होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। बारिश के बाद शहर में होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाने की जरूरत है। वजीर आला के साथ मीटिंग्स हुई, इत्तफाक राय से हिकमत अमली बना रहे हैं। तमाम इदारों ने मिलकर लोगों को रिलीफ देना है। कल जब मैं कराची से सुबह आया हूँ तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पानी, बल्कि ज़्यादातर नहीं, तकरीबन सारा ही पानी उतर चुका हुआ था। जो नुकसानात हुए हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फौज पाकिस्तान जो हैं वो उन्हें बहुत अफसोस है इस चीज़ का। फ़ौज के बड़े इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को वो इलाके दिए गए हैं जहाँ पे बड़े नाले हैं, जिस तरह गुजर नाला है, इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड का नाला है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक बड़ा नाला है। ये सारे उनको दिए गए हैं। पिछले 4 दिन हर जगह की रिकॉनेसेंस भी किया गया। जो रिसोर्सेज पहले काम कर रहे थे सूबाई गवर्नमेंट के, उनके साथ तालमेल, उनके साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। और मेन मकसद इसका ये है कि जो 7 और 8 को सिस्टम आ रहा है, जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है, वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। जैसे मैंने कहा कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। उसमें सूबाई हुकूमत शामिल होगी, फेडरल गवर्नमेंट शामिल होगी, वहाँ के महकमे शामिल होंगे मुख्तलिफ जगहों, और फिर स्पार्को के ज़रिए उसका जो है डिटेल एनालिसिस लेके पानी के बहाव के रस्तों को देख के और मॉडर्न सीवरेज और स्टॉर्म वाटर के सिस्टम को और साथ साथ जो आपका सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है उसको, और फाइनली जो लीगल इंक्रोचमेंट्स और इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं कराची के अंदर, उस पूरे को देखने के बाद आपको इस सिलसिले में आगे जाना होगा, वरना हम वहीं पे रुक जाएंगे। ईद का दूसरा रोज लाहौर के बासियों के लिए बड़ी आजमाइश साबित हुआ। कुछ देर की बारिश ने शहर भर को तालाब में तब्दील कर दिया। कुर्बानी के फरीजे की अंजामदही में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया और कौम के खिदमतगार जाने कहां सोए रहे। हर तरफ पानी ही पानी। क्या ये मंजर किसी दरिया या तालाब का है? अरे नहीं नहीं, ये तो है मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर, जहाँ लोग तब्दीली सरकार के वसीम अकरम प्लस की खिदमात से इस्तेफादा करने पर मजबूर हैं। बादल क्या बरसे, शहर में हर तरफ दरिया बहने लगे, सड़कें और अंडरपास पानी में डूब गए। पानी में तैरती ये चीज कोई अनोखी किस्म की मछली या कोई कश्ती नहीं, बल्कि जानवरों की आलाइशें हैं जिन्हें दूध और शहद की नहरें बहाने के दावेदारों ने बर वक्त ठिकाने लगाना जरूरी ना समझा। हिफ्जान सेहत के उसूलों से बेनियाज बच्चे पानी में डुबकियां लगाते रहे। गम रोजगार के मारे लोग अपने रक्शों और मोटरसाइकिलों को पानी से निकालने के जतन करते रहे। कौम के खादिम तमाम अरसे में लापता रहे। सड़कों पर पानी खड़ा होने से जहां ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ, वहीं कुर्बानी के फरीजे की अंजामदही में शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। बड़ी ईद तो खुशियां भी बड़ी हैं। किसी ने आज कुर्बानी की तो कहीं मजेदार खाबों के दौर चले। बच्चे भी कहां पीछे रहते हैं। ईद उल अज़हा अल्लाह का इनाम, मुसलमानों के लिए खुशियों का पैगाम। बड़ी ईद के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। रवां बरस शहरियों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही तरजीह दी। त्योहार का असल मजा तो है अपनों के साथ। कल के मेजबान बने आज मेहमान। घरों में तैयार हुए मजेदार पकवान। किसी ने भारी बोटी से किया इंसाफ तो किसी ने बिरयानी पर किया हादसा। बड़ी ईद पर हंटर बीफ ना खाया तो क्या फायदा। तो खास डिश बनाने वालों का भी खूब सीजन है। पार्क्स बंद होने से बच्चे उदास तो हैं, मगर ईद से लुत्फानंदोज तो होना है, इसलिए घर पर ही मौज मस्ती की जा रही है। कराची के शहरियों ने गंदगी से बचने के लिए कसाबों की दुकान का रुख किया।
जहां पर कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान किया गया। शाहिद इजाज रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान के पहले रोज कुर्बानी के बाद शहर की सड़कें आलाइशों से भरी तो ईद के दूसरे रोज कराची के शहरियों ने गंदगी से बचने के लिए कसाबों की दुकानों का रुख किया, जहां पर जानवरों को कुर्बान किया गया। शहरियों का कहना था कि बल्दियाती इदारों की नाअहली के बायस शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस हमने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के लिए कसाबों की दुकानों का रुख किया है। हुकूमत ने जो भी जगहें मुख्तस की थी इस काम के लिए, कुर्बानी के लिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ना वहाँ कोई इंतजाम है, ना किसी किस्म का सफाई का इंतजाम है, ना गवर्नमेंट की तरफ से उधर कोई बंदा है जो लोगों को गाइड कर सके कि ये बड़े जानवर की जगह है, छोटे जानवर की जगह। इसलिए मजबूरन हमें जानवर अपना यहाँ लाके कटवाना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये, जानवर तो हम यहाँ लाके कटवा रहे हैं, जो अभी शहर का हाल है, जिस तरह की गंदगी है, वो जब तक नहीं उठेगी मजीद ताफुन फैलेगा। लाशें पड़ी हुई हैं, गंदगी फैल रही है पूरे इलाके में, ताफान फैल रहा है, कोरोना वैसे ही है, लोग परेशान है, लोग दुकानों पे आके अपने जानवर कटवा रहे हैं, मजबूर हो गया। आप देखें तो आके। दूसरी जानिब कसाबों ने कारोबार न होने का भी रोना रोया, कहा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बार 35% कुर्बानी की गई है। जैसे मतलब 35% फर्क आया है। ये लॉकडाउन की वजह से सारी माइशत बर्बाद हो गई है। लॉकडाउन खत्म होना चाहिए, वरना तो लोग जो है कहीं के भी नहीं रहेंगे। बल्दियाती इदारों की मुजरमाना गफलत और लापरवाही के बायस शहर के बेशतर इलाके ताहाल ताफुन ज़दा हैं। जा बजा सड़कों पर बिखरी आलाइशें सड़ रही हैं, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। कैमरामैन फैजान खान के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी है। लाहौर में शहरियों ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल करते हुए इज्तिमाई कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी में हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। दौरे हाजिर में महंगाई भी बामे अरूज पर है और कुर्बानी भी करनी है, तो ऐसे में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सकती है। शहर में इलाकाई सतह पर मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लोगों को मुश्तरका कुर्बानी करने की सहूलत दी जा रही है। हमने अल खिदमत फाउंडेशन के तहत पहले इन कुर्बानी के जानवर को डिसइंफेक्ट भी किया और लोगों ने बड़े एतमानान के साथ जहाँ पे सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया है। और हमने इस दफ़ा ये देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी सेंटर्स के अंदर भी बहुत लोगों का रुझान रहा। हमने लोगों की सहूलत के लिए जहाँ पे इस इलाके के अंदर 6 कुर्बानी सेंटर्स बनाए। जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जिसमें हर बंदा बकरे ईद की कुर्बानी करना बहुत मुश्किल काम है, जिसमें लोग मुआशी तौर पर 13,500 रुपये का हिस्सा डाल के और अपना को आज़ाद करते हैं और साफ सुथरा गोश्त मिलता है। कम आमदन के अंदर भी वो कुर्बानी के गोश्त से इस्तेफादा भी कर सकते हैं, अपने अहबाब को भी खिला सकते हैं और गरीब नादारों में भी वो तकसीम कर सकते हैं। हालिया लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुतासरा खानदानों तक गोश्त पहुँचाया जा सके। लाहौर में अलग से तकसीम कर रहे हैं। 50 से 70 के दरमियान जानवर है, लाहौर से बाहर जाते हैं, वहाँ अपनी टीम्स भेजी जाती हैं और इस बात को श्योर किया जाता है कि वो शख्स जो तकसीम में हिस्सा मिला रहा है, उसका जो गोश्त, जानवर का गोश्त है, वो हकदार तक सही मानों में पहुंच सके। लोगों के अंदर जहां गोश्त का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, वो इस हालात के अंदर, कोरोना वायरस की करंट सिचुएशन के अंदर भी हमारे जो कारकुन है वो वहां जाकर गरीब गुरबा में गोश्त को तकसीम करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 500 जानवर इज्तिमाई कुर्बानी के लिए रखे गए थे, जबकि तंजीम अनवार मदीना की जानिब से 300 जानवरों की कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया गया। अनवार मदीना के वर्कर्स जो हैं वो जिंदा गाय लेके जाते हैं, वहाँ पर ज़िबा की जाती हैं और फिर उन गरीब लोगों के अंदर जो है ये गोश्त जो है तकसीम किया जाता है। फरीज़ा कुर्बानी अदा करने का एक मकसद ये भी है कि इसी बहाने गरीब भी गोश्त खा सकें। इस मामले में कुराबतदारों को भी याद रखें। इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी की तजदीद के अलावा हालिया दिनों में कोरोना जैसी वबा से भी महफूज रहा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। ईद कुर्बान के दूसरे दिन शहरी गोश्त लेकर कीमा बनवाने दुकानों पर पहुंचे। शहरियों का कहना था कि घर पर शामी और सीख कबाब बनाकर लुत्फानंदोज होंगे। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। कबाब शामी हो या चपली, दस्तरख्वान की शान होता है। इस्लामाबाद में ईद के दूसरे दिन शहरी गोश्त का कीमा बनाने वाली दुकानों पर जा पहुंचे। कहते हैं ईद है, मेहमानों की खूब खातिर मदारत करेंगे। जो डिशेस कल हमने बनाई थी उससे तो ज्यादा उन्होंने मजा नहीं लिया, लेकिन वो इस बात की ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें कोई मुख्तलिफ चीजें बना के दी जाएं ताकि वो उससे ज्यादा लुत्फानंदोज हों। तो हमने फिर इसका यही हाल सोचा कि हम कीमा करवा के उसके मुख्तलिफ चीजें बना के, कबाब बना के, शामी कबाब बना के, दूसरे सीख कबाब बना के ताकि तैयार करके दें। इस फैमिली भी, चूँकि आज ईद का दूसरा दिन है तो फैमिलीज भी आ रही हैं,
तो फैमिली जो मिलने के लिए आती हैं तो उनको भी लुत्फ अंदोज करने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें बना के उनको पेश कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना की वजह से पहले कारोबार न होने के बराबर था, अब ईद पर कुछ बेहतर हुआ। पिछले 2-3 माह से कोरोना की वजह से बहुत कारोबार जो डाउन हो गया था, वो निज़ाम नहीं था जो पहले काम होता था, लेकिन आज ईद की वजह से गाहक का जो रुख है ना वो दुकान की तरफ हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी ईद पे। शहरियों का मजीद कहना था कि कोरोना की वजह से सियाती मकामात पर तो नहीं जा सकते, इसलिए घर पर शामी और सीख कबाब बनाकर खूब मजे लेंगे। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। आलमी वबा के खिलाफ सफ़े अव्वल के मुजाहिद ईद के मौके पर भी पेश तिब्बी अमला अस्पतालों में आने वाले मरीजों के इलाज करके फराइज अंजाम दे रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। खुशी और गमी की कोई घड़ी हो, मुल्क और कौम की खातिर हर घड़ी कुर्बानी को तैयार रहने वाला ये है तिब्बी अमला। ईद कुर्बान पर जहाँ प्यारों के हमरा खुशियों को दोबारा करने के नित नए मंसूबे बन रहे हैं, वहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वक्त और जज्बात की कुर्बानी देने को फिर तैयार खड़े हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से हम आपकी खिदमत में ये ईद अपने प्यारों से दूर अस्पताल में मना रहे हैं। मैं डॉक्टर सवाइया रहमान आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी ईद अपने घर वालों के साथ गुजारें, अपने घर में रहिए, महफूज रहें। ईद की तैयारियों के दौरान कोरोना वायरस को ना भूलें और पिछली मर्तबा की गई गलती को ना दोहराएं। कौम के मसीहाओं का कहना है कि मुद्दतों से तिब्बी अमला हर मौके पर फराइज मंसूबी की अदायगी करता आ रहा है। अब तो मुल्क वबा वतन अजीज पर हमला आवर है, ऐसे में वो चैन से भला कहाँ बैठ सकते हैं। हम डॉक्टर्स हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, लेकिन आपकी हिफाजत आपके अपने हाथ पे है, लिहाजा घर पे रहें और महफूज रहें। मेरी और मेरी तरफ से डॉक्टर्स कम्युनिटी की जो ईद के मौका पर अपने अहलो इयाल से दूर दौरान ड्यूटी ईद मना रहे हैं, उनकी आपसे दरख्वास्त है कि ईद के मौका पर हिफाजती इक़दामात का एहतमाम करें। अब तक 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं, 25 से ज्यादा जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन कौम के मौसम डट कर मोजी बीमारी को शिकस्त देने की तगोदो में दिन रात इंसानियत की खिदमत में मगन है। तिब्बी अमला कहता है कि जब भी मुल्क को सख्त हालात का सामना होगा, हमें सीना तान कर सफ़े अव्वल में पाएगा। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से इस्लामाबाद में जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने की मुहिम जारी है। MCI के तर्जुमान का कहना है कि शहर में क्लोरीन स्प्रे भी किया जाएगा। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी MCI की तरफ से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी रहा। शोबा सैनिटेशन के डायरेक्टर सरदार खान जिमरी का कहना था कि मकसद शहर को साफ सुथरा रखना है ताकि गंदगी और बीमारियां न फैल सकें। 55,000 के करीब आलाइशें ठिकाने लगी है। आज मजीद 10-15,000 और आदमी लगा दी। शाम तक हमें मालूम हो जाएगा, तकरीबन 70,000 के करीब हो जाएंगे आलाइशें। आज हमको मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा के, गड़ों में डाल के, चूना डाल के, डिसइंफेक्ट करके प्रॉपर ऊपर 4 फुट से 5 फुट हमने मिट्टी डाल के इसको दफन कर दिया है ताकि इसकी कोई स्मेल या डिसइंफेक्शन का खतरा ना हो, बीमारी ना फैले और हमारा माहौल और सारी चीजें साफ सुथरी रहे। तर्जमान MCI मोहसिन शिराजी का कहना था कि मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर की हिदायत पर आलाइशों को तल्फ करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर गड्ढे खोदे गए हैं ताकि शहरियों को तकलीफ ना हो। मेरा इस्लामाबाद में पूरा विजिट किया है, लोगों से ये रिक्वेस्ट की मेयर साहब ने खुद भी, और हमने भी इसको किया कि जी नालों में ना फेंकें, बाहर ना फेंकें, अपने घर के बाहर रख दें, हमारा वर्कर आएगा तो वो ले जाएगा आके। शोबा सैनिटेशन के डायरेक्टर सरदार खान जिमरी ने शहरियों से अपील की कि वो ताउन करें, शहर की खूबसूरती को बरकरार रखना हमारा फर्ज है। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कचरा उठाने में नाकाम रहा। ऑपरेशन चंद घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था। कोशिश है कि आज रात तक तमाम आलाइशें उठा ली जाएं। जो वादा किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि शायद वो मुकम्मल तौर पर कचरा जो है ईद से पहले साफ कर देंगे, उसमें कई जगहों पर उनको नाकामी हुई, वो पूरी तौर पर काम नहीं कर सके। इसी तरह जो आलाइशें उठाने का ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो कई जगहों से ये शिकायत आई कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को जितनी मशीनरी और जितनी गाड़ियां अरेंज करनी थी, कुछ जगहों पर वो मुकम्मल तौर पर जो ट्रांसपोर्ट थी, जो गाड़ियां थी, जो डंपर्स थे, वो फराहम बर वक्त नहीं कर सके। उसकी वजह से मुश्किल ये हुई कि रोज़ाना जैसे कल का पहला दिन था, जो ऑपरेशन जब कुर्बानी बंद होती है, शाम में जब ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके बाद ये ऑपरेशन चंद घंटों में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इक्विपमेंट की कमी की वजह से ये कल रात देर गए तक जारी रहा
اور کچھ علاقوں میں تو رات 3 بجے اور صبح 4 بجے تک بھی یہ کام کرتے رہے۔ کراچی میں بلدیاتی ادارے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آلائشیں ٹھکانے نہیں لگا سکے۔ سڑکوں پر موجود آلائشوں سے علاقوں میں تعفن پھیلنے لگا۔ عطا حسین رپورٹ کریں گے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بھی کراچی کی سڑکوں پر علائشیں تاحال موجود ہیں۔ بفر زون، گلبرگ، ایف بی ایریا سمیت دیگر علاقوں میں جگہ جگہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں۔ گلیاں خون آلود ہیں، جبکہ قربانی کے جانوروں کی باقیات سے بدبو اور تعفن اٹھنا شروع ہو گیا۔ لیاری کے علاقے میں نکاسی آب کے خراب نظام کی وجہ سے مزید گندگی ہو گئی ہے، جہاں گٹر اور پہلے سے موجود برساتی پانی میں علائشیں پھینکنے کے بعد شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اب ایک تو گٹر کے اندر علائشیں پڑی ہے، یہ بیماری الگ، پھر بچے، لیڈیز، ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گزر رہی ہیں، ان کو شرم آیا نہیں ہے، ایم پی ایم این اے کو، چیئرمین کو، یہاں سے حالانکہ یہاں سے گزرتے بھی ہیں۔ بہت گندگی مچی ہے، کئی ٹائموں سے گھروں میں بدبو آ رہی ہے، کہاں جائیں گے؟ ایک تو کرونا ہے، اوپر سے یہ بیماریاں لگی ہوئی ہے۔ اگر کمپلین نہیں بھی کرتے تو ان کو پتا تو ہے نا، بکرا عید ہے بھائی، یہاں پر اتنی گندگی پڑی ہوگی، ہمیں اٹھانی ہے، ان کا کام ہے نا، وہ تنخواہیں لے رہے ہیں نا، ان کا کام ہے وہ آگے اٹھائیں، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے کا عملہ یہاں چکر تو لگا رہا ہے، لیکن صرف فوٹو سیشن کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف اور صرف میڈیا کی حد تک ہے، صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے، یہاں کوئی بھی عملی طور پہ کام نہیں ہے۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ آنا جانا کر رہے ہیں اور تعفن پھیلے اور وبا پھیل لیے، اس سے بہت زیادہ لوگوں کے بیمار ہونے کا خطرہ۔ بلدیاتی اداروں کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر کے بیشتر علاقے تاحال تعفن زدہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے مکینوں اور گزرنے والے عام شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ جا بجا سڑکوں پر موجود علائشیں سڑ رہی ہیں، جس کے باعث علاقہ مکینوں کا سانس لینا دوبر ہو گیا ہے۔ سڑکوں پر علائشوں کے ڈھیر پڑے ہونے سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑکوں پر موجود علائشوں کو فوری ہٹا کر ان کو پریشانی سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھوڑ دے میری وادی، آئی ایس پی آر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و جبر کا شکار کشمیریوں کے لیے نیا نغمہ جاری کر دیا، جس کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس میں ایک کشمیری بھی گانے کا مرکزی کردار ہے۔ پچھلے 72 سالوں میں ہر ایک کشمیری بچہ ایک جیل میں پیدا ہوا، کہتا ہوا حق جانوروں کی دنیا میں، حق انسانوں کے بھولے، دنیا والے چپ بیٹھے ہیں، ظالم کی رسی کھولے۔ ہے جرم میرا پیدا ہونا، تو جرم کیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا میں نے، اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ کشمیری ہوں، میرا خون مسلمان، طاقت کلمہ، جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی، لب سی کر چپ کروائے جتنا چاہے، ہم چیخیں گے آزادی، ہم چیخیں گے آزادی، جا چھوڑ دے میری وادی، جا چھوڑ دے میری وادی۔ کب تک رکھو گے ہم کو تم ان بندوقوں کے پہرے میں، کیوں اپنا جھوٹ چھپانے کو سچ رکھا ہے اندھیرے میں؟ پہلے آزاد سناتی ہے، پھر ایک ہی بات سکھاتی ہے، مائیں آزادی کا مطلب ہمیں گود سے ہی سمجھاتی ہے۔ مجھے ورثے میں ایک خواب ملا جسے خون دیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا ہے میں نے، اپنی طاقت میں جھول گیا، یہ بات تو ظالم بھول گیا۔ کشمیری ہوں، میرا خون مسلمان، طاقت کلمہ،
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरे को 1 साल होने को है। 5 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर के जनरल असेंबली के सामने दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हाथों की डिजिटल जंजीर बनाई जाएगी। इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाने में अमेरिका भर की इंसानी हुकूक की तंजीमें, पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी बड़ी तादाद में शिरकत करेगी। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक कोरोना के बायस इंसानी हाथों की जंजीर बनाना मुमकिन नहीं। हाथों की डिजिटल जंजीर के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ICNA फॉर सोशल जस्टिस का कहना है कि पाकिस्तान IT के माहिरीन अमरीका में इस कार्य खैर में पेश हैं। एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे को खत पेश करेंगे। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा पर भी भारत की रियासत दहशतगर्दी में कमी न आ सकी। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की बड़ी ईद को भी कैदी बना लिया और इंटरनेट की अदम फराहमी के बायस अवाम और सहाफियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आलमी बिरादरी की मुजरिमाना खामोशी, कातिल मोदी सरकार शेर, जन्नत नजीर वादी दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील। मसाइब का शिकार कश्मीरी बड़ी ईद की खुशियां भी ना मना सके। घरों में महसूर शहरी टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलत से भी महरूम। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से आयद गैर कानूनी पाबंदियों को 1 साल बीत चुका है, मगर इंसानी हुकूक के नाम नेहाद चैंपियंस बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। कश्मीरी आवाम को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब है, न ही मवासलाती सहूलत। वादी में 1 साल से इंटरनेट की अदम फराहमी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए भी ताले बंद हैं और वादी के बाशिंदों को घरों में रहना पड़ रहा है। डॉक्टरों को उनका ऑनलाइन इलाज करना जरूरी है, लेकिन ये कश्मीर में कोई आसान काम नहीं। भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के बाद से मुसलमानों की इंतजामी सतह पर नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। भारत में मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ आवाजों में शिद्दत आ गई। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के 1 साल बाद हुकूमती ऐवानों के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू मोदी के आलाकार बन गए। ब्यूरोक्रेट्स के इजलास की तस्वीर ने भारत में शदीद तशवीश पैदा कर दी। इजलास में शरीक 19 अफराद में सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट का ताल्लुक भारत से था। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 97% है। हुकूमत में उनका तनासुब न होने के बराबर है। भारत में मोदी हुकूमत के रवैये के खिलाफ आवाजों में शिद्दत आ गई। भारतीय दानिश्वरों और तारीख दानों का कहना है कि इस बुरे अंदाज में तो बरतानिया ने भी बरसगीर पर हुकूमत नहीं की। कश्मीरियों की इतनी बुरी सूरत हाल डोगरा राज में भी नहीं थी। बरतानवी दौर में भी मकामी लोगों को आबादी के तनासुब से हुकूमत में लाजमी नुमाइंदगी दी जाती थी। मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर को कैद करके भारतीय हुक्मरानों को मासूम कश्मीरियों पर मुसल्लत कर दिया है। आर्टिकल 35A को खत्म करके हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर की बुनियादी पोजीशंस पर नौकरियां दी जा रही हैं। मोदी हुकूमत का कश्मीरी रहनुमाओं के साथ भी दोगला सुलूक है। 1 साल से लॉकडाउन करके कश्मीरियों के साथ हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर रखा है। कोरोना की वबा में कश्मीरियों पर इलाज के दरवाजे बंद हैं। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जबान पर एक ही नारा है, हम लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। मोदी के देश में लाकानूनियत की इंतहा है। भारत में खवातीन के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाने लगा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में खातून को ताल्लुकात के शोबे में शोहर को कंधे पर उठाने की सजा सुना डाली। लाठी बरदार मजमे में खातून को अपने शोहर को कंधे पर उठाकर चलना पड़ा। लड़खड़ाने और गिरने पर सड़क पर ही मारा पीटा गया। मोतसिब भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ साथ खवातीन भी गैर महफूज हैं। अजीब और गरीब जालिमाना रस्म रवाज और सजाएं खवातीन के हिस्से में आती हैं कि इंसानियत शर्मा जाए। ऐसा ही एक वाकया पेश आया रियासत मध्य प्रदेश में, जहां एक खातून को ताल्लुकात के शोबे में अनोखी सजा दी गई। सजा ये थी कि खातून अपने शौहर को कंधों पर उठाकर लेके जाएगी। मरता क्या न करता कि मुस्ताक दुखियारी खातून ने शौहर को कंधे पर उठा तो लिया, लेकिन चल ना पाई और गिर गई। बस क्या था, हाथों में डंडे उठाए मुश्तइल हुजूम ने बेचारी खातून को मारना पीटना शुरू कर दिया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर कोई अपने अपने अंदाज में तबसरे करने लगा। तज्जियाकारों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इलाकों में ऐसी जालिमाना सजाएं कोई नई बात नहीं। सियासतदान भी खवातीन की आवाज उठाने की जुर्रत नहीं रखते। चीन के बाद नेपाल भी भारत के सामने डट गया। नेपाली हुकूमत ने नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं को भिजवाने का ऐलान किया है। भारत को फिर हजीमत का सामना। चीन के बाद नेपाल की तरफ से झटका लग गया। नेपाली हुकूमत ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा, गूगल और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भेजने का ऐलान कर दिया है। भारत ने हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए शुमाली रियासत अथरखंड जाने वाली 80 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह किया था। नेपाल ने भी जवाबी वार किया और नक्शा जारी किया, जिसका भारत दावेदार था।
नेपाल हुकूमत ने 20 मई को ओलंपिया धोरा, लिपोलेख और कालापानी को शामिल करते हुए नजरसानी शुदा सियासी और इंतकामी नक्शा जारी किया। पार्लियामेंट से भी मंजूरी ली गई है। ये 300 मरबा किलोमीटर पर मबनी है। नेपाली वजीर का कहना है कि नया नक्शा भारत को भी भिजवाया जाएगा। वजीर बराए जमीनी इंतजाम और कोऑपरेटिव्स के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले नक्शे की 4000 कॉपियां अंग्रेजी जबान में छापकर बैनुल अक़वामी बिरादरी को भिजवाएंगे। नेपाली वजीर के मुताबिक महकमा पैमाइश ने नक्शे की 25,000 कॉपीज छपवाकर कौम में तकसीम की। सरकारी दफातर में मुफ्त में नए नक्शे की कॉपीज फराहम की गई हैं। नए नक्शे के ख्वाहिशमंद अफराद 50 रुपए में कॉपी हासिल कर सकेंगे। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि दूध में पानी मिलाने का सिलसिला कितना पुराना है। आपको बताएं कि दूध में पानी मिलाने का सिलसिला नया नहीं, ये माफिया आज से बेलगाम नहीं बल्कि दहाइयों पहले से ही सरकारें इसे काबू करने में नाकाम रही हैं। माजी का मारूफ ड्रामा अलिफ नून इस माशरती बुराई की मुकम्मल अक्कासी करता दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है? तूने खुद ही तो कहा था कि बोतल साफ करने को कहा था, दूध साफ करने को तो नहीं कहा था। अब तो दूध क्या मैं निकाल कर बुशर की जेब में डाल देता, जब दूध साफ करना था तभी तो बोतल साफ करो। रख दो यहाँ काउंटर पर आधे लीटर दूध की कीमत। उधर क्या देख रहा है? पैसे रख यहाँ पर, वरना मैं पुलिस में दूंगा तुमको आज। बोतलें नहीं, बोतलें को दूंगा, तुम्हें दूंगा। तो मुझे पुलिस में देने से क्या फायदा? देना है तो बोतलें दो, चलो संतरी भी 2 दिन की दूध पत्ती पिए। वो दूध पत्ती नहीं पिएंगे, वो तुम्हारा खून पी जाएंगी पुलिस। देखिए जी, ताजा और खालस अव्वल तो आपको इंशाल्लाह कहीं से मिलेगा नहीं, और अगर फर्ज किया मिल भी जाए तो ये खुदा का वास्ता है, उसमें पानी मिलाए बगैर मत पीजिएगा। क्यों? देखिए ना जी, हमारे जो जिस्म है ना, वो मिलावट वाली चीजें खाने के आदी हो चुके हैं। और यार तुम क्या फजूल बहस लेकर के बैठे हो? इनको 1 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध। नहीं यार, फजूल बात नहीं। हमने तुम्हें उस दिन मुझे इसीलिए अखबार में पढ़ के सुनाया था कि एक आदमी ने खाना खाया तो बीमार हो गया। जब उसको पता किया गया तो पता चला कि उस खाने में खालिस नमक डाला गया था। क्या क्या तू खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? नुक्कड़ वाली वो डेयरी है ना, दूध वाले की दुकान, बड़ी जोर से उसके ऊपर छापा पड़ा है। वो जो था ना, वो पहलवान पकड़ा गया, उसको उन्होंने मारा भी, उसका सारा दूध भी नीचे गिरा दिया। बस वो अब आज वो है ना सारी डेयरियों पे छापे मारे। तो बस ये मैं तुझको इतला देने के लिए आया था। खुदा अबे रुक जा, बात तो सुन। खुदा की बातों से। ईद कुर्बान पर रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। ठीक ट्रेन को खराब इंजन लगा दिया। नवाब शाह की पचेरी स्टेशन पर ग्रीन लाइन ट्रेन का इंजन खराब हुआ तो रेलवे हुकाम ने कमाल चालाकी से मंजिल की जानिब रवा दवा शाह हुसैन एक्सप्रेस को रुकवाकर इसका इंजन निकालकर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को लगा दिया। ग्रीन लाइन मुसाफिरों की आंखों के सामने मंजिल की तरफ रवाना हो गई। परेशान हाल शहरी कई घंटों से स्टेशन पर ट्रेन का दुरुस्त इंजन आने का इंतजार कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला त्यामीर में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। चलास की मुजाफाती इलाके बाबूसर तक और नियात में बारिशों और सैलाबी रेले से खड़ी फसलें तबाह हो गई। न्याच वैली के नदी में तुग़यानी और सैलाब से 6 मकामात पर राब्ते सड़क बंद हो गई। बाबूसर के मकाम पर सैलाब ने लाखों मालियत मटर की तैयार फसल को तबाह कर दिया। मॉनसून की बारिशों ने जिला दियामर के इलाके बाबूसर तक और निहाट में तबाही मचा दी। सियाती मकाम बाबूसर में बारिश और सैलाब ने मटर की तैयार फसल को तबाह कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। थक के मकाम पर सैलाबी रेले से बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंस कर रह गयीं। इलाका मकीनों और मुसाफिरों ने बंद शाहराह को अपनी मदद आप के तहत छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दी। चलास ता बाबूसर टॉप तक भी मुख्तलिफ जगहों में बारिश और सैलाबी रेले से शाहराह खंडरात में तब्दील हो गयी। उधर दूर अफ्तादा गाँव निहाट में नाले में तुग़यानी के नतीजे में 6 मकामात पर शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। इलाका मकीनों ने जिली इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने की अपील की है। जिले शिगर के बालाई इलाके अलचूड़ी में भी सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की जद में आकर 2 मकानात तबाह हो गए और सैकड़ों केनाल राजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। चिलास के बाद जिले शिगर में भी मानसून की बारिशें तबाही का बाइस बनने लगी। बालाई इलाके अलचूड़ी के नाले में तुग़यानी आ गई। सैलाबी रेला गाँव में दाखिल हो गया और 2 मकानात को तबाह कर दिया।
सैलाबी रेला सैकड़ों केनाल अराजी पर खड़ी फसलें और हजारों पौधों को भी बहा ले गया, जिसकी वजह से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सैलाबी रेले के बायस गांव की मरकजी सड़क को भी नुकसान पहुंचा और गांव के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश से हब्स में कमी आ गई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बारामूला में हल्की बारिश मुतवक्के है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। भट्टा चौक, बीदिया रोड, वॉल्टन, हरबंसपुरा, धर्मपुरा, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी, गढ़ई शाहू, ताजपुरा, फतेहगढ़ में तेज बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। बाराने रहमत से हवस में कमी आ गई। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में शाम को बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। श्रीनगर में मौसम खुश्क रहेगा, पारा 34 डिग्री तक जाएगा। जम्मू में पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बारामूला में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सच टीवी की जानिब से किया गया एहसन इक़दाम, नेकी की टोकरी जहां सफेद पोशों की सफेद पोशी का भरम कायम रख रही है, तो मुल्क भर में बेहद सराही भी जा रही है। मुश्किल और महंगाई की इस घड़ी में जहां आटा महंगा होने की वजह से गरीब आवाम ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबके की दस्तरस से भी दो वक्त की रोटी दूर होती जा रही है। ऐसे में सच टीवी की जानिब से नेकी की टोकरी की तरगीबी कैंपेन गरीब आवाम के लिए किसी खुशगवार झोंके से कम साबित नहीं हुई। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरियां मुल्क भर में तंदूरों पर रखे जाने का सिलसिला जारी है, जिससे गरीब आवाम की सफेद पोशी का भरम भी कायम रहता है और भूख से सताए को नेकी की टोकरी के तवस्सुस से रोटी भी मिल जाती है। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी को बेहद पजीराई हासिल हो रही है, जिसमें रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और अब तो अवाम भी नेकी की टोकरी को तनूरों पर रखने की नियत करने लगे। नेकी की ये टोकरी सच टीवी की तरफ से एक ऐसा इक़दाम है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सच टीवी को। इस लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका जो है ना वो पिस चुका है और इसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग जो मांग नहीं सकते, ये एक नेकी की टोकरी हमारी तरफ से बल्कि मेरी तरफ से होटल की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इंशाल्लाह अपना हिस्सा डालेंगे। और मैं अपने दोस्तों और अजीज़ों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा डालें ताकि गरीब लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। सही बहुत अच्छा काम किया है, सवाब का काम और बेहतरीन काम है ये सच टीवी ने ये सच टोकरी के अच्छा काम है। ये गरीबों के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा काम है। कोई भी आता है इसमें सच टीवी वाले के जो रोटी वोटी आते हैं तो कोई गरीब आते हैं तो उनको जो है ना इनमें से रोटी दे देते हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी के जरिए शहरी गरीब आवाम के काम आने लगे। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। अब आपको बताएं कि अफगान अमल में पेशरफ्त। काबुल में 7 अगस्त को लोया जरगा का इनेकाद होगा। सदर अशरफ गनी लोया जरगा 305 रोज तक जारी रहेगा। अशरफ गनी कहते हैं कि जरगे में 400 तालिबान कैदियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। काबुल में 7 अगस्त को लोया जिरगे का इनेकाद होगा। सदर अशरफ गनी कहते हैं कि लोया जिरगा 305 रोज तक जारी रहेगा। जिरगे में 400 तालिबान कैदियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा।